नमस्कार बंधुओं, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा के अंतर्गत पढ़ा था कि अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी आर्य भाषा का विकास, और हमने क्या पढ़ा था? हिंदी की उपभाषा और बोलियां। कल के क्लास में हमने बस इतना पढ़ा था और साहित्य से जुड़े 5 क्वेश्चन को बताया था। बीच बीच में कुछ ट्रिक का प्रयोग किया था कि भाषा को कैसे याद करें। अब आज की कक्षा के अंतर्गत मैं आपको भाषा की संवैधानिक स्थिति यानी कि भारतीय संविधान में जिन 22 भाषाओं का उल्लेख है वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, और अगर वो भाषाएं हैं कोई तो कौन सी हैं, और पहले कितनी भाषाएं थी, वो किस अनुसूची में है, किस मतलब कि किस अनुसूची में, किस भाग में, किस अनुच्छेद में हैं, इस सबको बताऊंगा। उससे पहले मैं मंगलाचरण को करूंगा, क्योंकि नियमित मंगलाचरण करने से क्या होता है कि यार क्या हो गया, इसको कैसे हो जाता है, उल्टा कर सकते हैं क्या? मंगलाचरण करूंगा। मंगलाचरण मेरा है वागर्थ व्युसंपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। ओम। कैसे है मंगलाचरण कि वागर्थ व्युसंपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। संस्कृत साहित्य का एक ग्रंथ है रघुवंश महाकाव्य, कालिदास द्वारा रचित है। इसमें 17 सर्ग है, जहां से हमने मंगलाचरण को आज कहा है। तो आज ज्यादा वार्तालाप न करते हुए अपने व्याख्यान को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे व्याख्यान में है भाषा की संवैधानिक स्थिति। अगर आपको भाषा की संवैधानिक स्थिति जाननी है, समझनी है, तो आप इस क्लास से जुड़े रहिए। मैंने आपको बताया था कि मैं यूपीएसआई के लिए जो 40 अंकों का 40 प्रश्नों का और 100 अंकों का सिलसिला है, आपको इसी क्लास से हो जाएगा। अगर आप जुड़े रहेंगे तो विश्वास रखिए आप 40 में 40 करके आएंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पीवाई, जिसको पीवाईक्यू कहते हैं, एमसीक्यू, आज सबका अध्ययन करता हूं। उसके बाद मैं नोट्स बनाता हूं, ताकि वही दूं जो आपके एग्जाम हॉल में आप जब उपस्थित हो तो वहां आए। ऐसा नहीं कि मैं तमाम चीजें लिख दूं और तमाम चीजें समझा दूं, उससे आपका कोई मतलब ना हो। ठीक है, तो मैं आज की क्लास को प्रारंभ करता हूं, आप जानेंगे समझेंगे। भारतीय संविधान में आप लोग जानते हैं कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, क्योंकि आपने राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये सबका अध्ययन किया होगा। अब आप दरोगा बनने जा रहे हैं, ये सब तो मामूली नहीं है कि ऐसा ना, अगर ये सब नहीं आ रहा है तो आप किस तरह का दरोगा बनेंगे। तो भी मैं सोच रहा था इसको ना बताऊं, मगर हम सोचे कि नहीं, जब हमारे सिलेबस में है तो कल आएगा तो बच्चे कहेंगे कि नहीं ये सर पढ़ाए नहीं थे, तो मैं बता देना चाह रहा हूं। और आपको भाषा कैसे याद करनी है, अगर 22 भाषाओं का उल्लेख है तो 22 भाषाएं कौन है? पहले संविधान में कितनी भाषाएं थी? पहले संविधान में 14 भाषाएं थी। 14 भाषाओं के बाद अनेक 3 बार संशोधन हुए, उसमें जो जो भाषाएं जोड़ी गई उस सबके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और इतनी चर्चा करने के बाद मैं एक जो आदिकाल में प्रसिद्ध लेखक है उनकी रचनाओं को बताऊंगा। उसके बाद मैं आज की क्लास में बस इतना ही बताऊंगा। उसके बाद मैं कल आपको जितना पढ़ाया, जितना समझाया 3 से 4 क्लासों में, उसको मैं विधिवत, जैसे आज मैं लिखकर पढ़ा रहा हूं, कल वैसे लिखकर मैं आपको प्रश्न भी दिखाऊंगा। मेरे प्रश्न में यही रहेगा कि आपको 4 विकल्प नहीं दिए जाएंगे। 4 विकल्प डालकर मैं आपके दिमाग को भूसा नहीं करूंगा, मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। तो आज के क्लास को प्रारंभ करने से पहले सभी को नमस्ते संस्कृताय। देखते हैं क्या है भारतीय संविधान में भाषा के विकास को। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में क्या है? भारतीय संविधान में यही है कि जो इसका अनुसूची अनुसूची कौन सी अनुसूची? 8वीं। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची।
भाग कौन सा? 17। अनुच्छेद, अनुच्छेद रहेगा। मेरे मित्रों आप लोग पढ़िए बस, क्योंकि अनुच्छेद इसका है 343 से 351 तक। ये बात आपको समझ में आ गई कि आखिरकार वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं संविधान में? वर्तमान समय में भाषाएं कितनी है? 22। पहले कितनी थी? 14 थी। मतलब जब संविधान को बना था तब 14 भाषाएं थी, मगर जो संविधान में संशोधन हुए, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन, इस संशोधन के जरिए विभिन्न भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद भारतीय संविधान में पूरी 22 भाषाएं हुई। तो इन सब की मैं चर्चा करूंगा। तब तक आप लोग यही समझ लीजिएगा कि अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का उल्लेख है, या पूछ लिया जाए कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आप कितना बताएंगे? 22 जब बताएंगे, उसके बाद आपको पूछेगा कि भाषाओं का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 17 में है। यह भी पूछा जाए किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को अभी मैं गिनाऊंगा, समझाऊंगा, एक ट्रिक भी बताऊंगा। जब आपको ट्रिक बताऊंगा तो आप भाषाओं को भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमने देखा प्रीवियस ईयर में ऐसा कोई शिफ्ट नहीं था जिससे भाषाएं ना पूछी गई हों। हर एक शिफ्ट में पूछ रहा था कि इस अनुसूची में कौन सी भाषाएं हैं। 4 भाषाएं दे देता है और 3 भाषाएं देता है भारतीय संविधान में जो जिनका उल्लेख है, और एक अन्य भाषा दे देता है, चाहे वो भाषाएं दे देता है, चाहे बोलियां देता है, चाहे अंतरराष्ट्रीय जो भाषा है उसको दे देता है, और पूछता है, क्या पूछता है कि इनमें से भारतीय संविधान में सम्मिलित भाषा नहीं है। तो आपको समझना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है, क्या समझना है, क्योंकि अगर आप लोग हमारे ही द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं तो मैं 100% रिजल्ट लाने की प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको अब फैक्ट इतना बताने के बाद, इतना फैक्ट बताने के बाद मैं आपको ले चलता हूं, आपको जो याद करना, जो समझना है। ठीक है, अगर आप अब आप कहेंगे कि ऐसे कौन समझ पाएगा, अगर आपको ऐसे लिखाया जाए कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो इससे क्या होगा और इससे क्या होगा कि भारतीय संविधान की अनुसूची में 22 भाषा, भाग 17, अनुसूची 343 से 351। इसके पहले वीडियो में हमने बोला था 43, मगर यहां जो लिख दिया था 47 लिख दिया था, तो आप लोग सुधार कर लेंगे, क्योंकि लिखने में क्या होता है, बोलने से ज्यादा लिखने में जो ध्यान होता है। एक हमारे संस्कृत में सांकारिका का एक श्लोक है, उसमें 8 कारण बताए गए कि अगर आप किसी चीज को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, उसमें से मैं जिस कारण मैं नहीं लिख पाया उसको मैं बता दे रहा हूं कि मनोन अनवस्थानात्, यानी कि मन जो होता है स्थिर नहीं रहता, मन भटकता रहता है। अब हम यहां लिखने के बजाय तुरंत सोच लेते हैं इसके पहले क्या अब इसके बाद क्या बताना है, तो इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। इतना आप लोग याद कर लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि ये तो फैक्ट है भाई, इसको तो आपको जानना ही समझना है। अगर नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे। अब आपको मैं पहले भाषाओं को बताता हूं, 22 भाषाओं को, और 22 भाषाओं को बताने के बाद कब कौन सी भाषाएं जोड़ी गई इसको भी बताऊंगा। उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा और लिपि उपी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इतना आप नोट करेंगे, ठीक है भैया। पढ़ना है, मेहनत से पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कुछ है नहीं जीवन में। अब हम आपको बताएंगे कि भारतीय संविधान, पहले तो आप एक चीज नोट कर लीजिए कि भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को, भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का
दर्जा दिया गया। ठीक। और तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक। इतना बताने के बाद मैं भाषाओं का उल्लेख करता हूं, 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, इसको आप नोट कर लें। अब मैं 22 भाषाओं का उल्लेख कर देता हूं। असमिया, असमिया, असमिया। ठीक, असमिया। उसके बाद है उड़िया और उर्दू, उड़िया, उर्दू, उड़िया और उर्दू। अब क्या है, कन्नड़, कोंकणी और कश्मीरी। कन्नड़, कोंकणी, कोंकणी, कश्मीरी, कश्मीरी। ठीक। गुजराती, 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 गुजराती। डोगरी, डोगरी। तमिल, तमिल। तेलुगु, तमिल, तेलुगु। नेपाली, पंजाबी, नेपाली, पंजाबी, नेपाली, पंजाबी। बोडो और बांग्ला, बोडो, बांग्ला, बोडो और बांग्ला। बोडो बांग्ला के बाद आता है मलयालम, 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 मलयालम। मणिपुरी, मणिपुरी और मणिपुरी। ठीक, मणिपुरी। मराठी, मैथिली, मराठी, मैथिली। मैथिली। ठीक। उसके बाद सिंधी, संथाली, संस्कृत। सिंधी, संथाली, संथाली, संस्कृत और हिंदी। अब आप लोग सोचेंगे कि इन्होंने यानी कि हमने भाषाओं को इस तरह क्यों लिखा। मैं ऐसे भी लिख सकता था, असमिया, उड़िया, उर्दू, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, संस्कृत, हिंदी, सिंधी, ये सब ऐसे लिख सकता था। मगर ऐसे तो सब बताते हैं, सब समझाते हैं, मगर कुछ अलग सीखना है तो हम अलग सिखाएंगे। आ है, ऊ है, देखिए, मनोनवस्थान। अब इसको देख रहा था तो यहां एक की जगह 2 लिखना था, 3 लिख लिया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। भाषाओं को याद करने के लिए आप आज जुकाम हो गया मित्रों। अब देखिए, 22 भाषाओं को याद करने के लिए आपको 12 वर्णमाला गिनना है। कितने? 12। अब कौन कौन वर्णों को ध्यान देना है? पहले आ, उ, क, ग, ड, त, न, प, ब, म, स, ह। अब आप इतना जब याद करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, मेरा कहने का मतलब इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद कहेंगे
आ से देखिए, आ से एक शब्द असमिया, उर्दू 2, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी 3, गुजराती 1, डोगरी 1, तमिल 2, और नेपाली 1, पंजाबी 1, बोडो बंगला 2, मणिपुरी मलयालम और मराठी मैथिली 4, सिंधी संथाली संस्कृत 3, हिंदी 1। अब गिनिए 1 3 4 4 4 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 1 15 15 1 16 16 2 18 18 1 19। ऐसे कैसे? हाँ, इसको भूल गए। 19 3 22 भाषाएं हुई ना। अब 22 भाषाओं को बताने के बाद आप इसको याद करेंगे। ऐसे पहले आप एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आप ट्रिक बना लेंगे। कैसे? आ उ का गु डोता ने पा बोडोमा साह। आप इसको याद करेंगे, 2-3 बार कहेंगे, 2-3 बार कहेंगे, मौज से गाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आप लोग एक बार तो ऐसे पढ़ लेंगे, नहीं तो आप ऐसे कह रहेंगे आ उ का गु। अगर किसी के सामने आप कहेंगे, सब लोग कहेंगे नाच रहा, गा रहा, बजा रहा, क्या कर रहा है, तब आप उसको बता देना मैं तो भारतीय संविधान में जिन 22 भाषाओं का उल्लेख है उन्हीं को पढ़ रहा हूं, उन्हीं को जान रहा हूं, उन्हीं को समझा रहा हूं। आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं चल रहा हूं आगे, क्योंकि ज्यादा समय आपको मैं लूंगा नहीं, क्योंकि देखिए फैक्ट ही फैक्ट बताना है। अब आप इतना समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अब मैं बता रहा हूं कि कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, उसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि कब कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। इतना आप नोट करेंगे। ठीक, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। 1967 में। इसमें किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी को जोड़ने के बाद 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। 1992 में। इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें क्या जोड़ा गया? नमक जोड़ा गया। तो कहेंगे नमक? अरे भाई, मैं भाषाओं को ही बता रहा हूं। नमक कहने का तात्पर्य मेरा सुनिए, ना से नेपाली, मैं यहां नमक लिख दे रहा हूं, नमक। लेकिन नमक क्या है? नेपाली, नेपाली, ठीक। नमक नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मणिपुरी, कोंकणी, ठीक। कोंकणी आप सुधार भी कर लेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, आप तो लिख सकते हैं। जो शब्द ना समझ में आया वो बोल रहा हूं वो सुनिए। और आता है एक 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। अब मैं लिख क्यों नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ याद करना है संविधान संशोधन कौन कौन सा। पहले नंबर 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1967, 1992, 2003। इसमें किसको जोड़ा गया? बोडो मास। बोडो मास इसका भी ट्रिक है, बोडो मास, क्योंकि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो मैथिली, बोडो मैथिली, बोडो मैथिली, बोडो मास, बोडो मैथिली, बोडो डोगरी, बोडो मास, स से संथाली, ठीक है। पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन उसके बाद संविधान संशोधन हुआ। 21वां, 71वां, 92वां। 21वां कब? 1967। 71वां कब? 1992। और 92वां कब? 2003। अब इसमें देखिए 4 भाषा को जोड़ा गया। अब इसमें 3 4 3 7 1 8, 14 थी, कितनी हुई? यहां 1 लिखना है ना। 14 थी पहले, 14 1 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 2 22, यानी कि यहां 4 लिखा है, ठीक। 22 भाषाएं हुई। 22 भाषा को हमने गिना दिया। अब क्या करूंगा मैं? लिपि क्या होती है, आपको लिपि के बारे में बता दे रहा हूं।
आपको समझ, देखिए सिर्फ समझना, इतनी बार हमने बताया। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मैं लिपि बता दे रहा हूं कि देवनागरी लिपि थी। लिपि का अर्थ यही होता है कि मौखिक ध्वनियों के लिए निश्चित किए गए लेखन चिन्ह को लिपि कहते हैं। जैसे आपने पूछा कि हिंदी किस लिपि में इसका प्रयोग होता है, तो हिंदी देवनागरी लिपि है। तो आज मैं, उसके बाद मैं कल जो क्लास में आऊंगा तो आपको अनुच्छेद बताऊंगा। अभी हमने अनुच्छेद बताया था ना कि 343 से 351 तक, उतना अनुच्छेद बताऊंगा और उसके बाद मैं प्रश्नों को हल कराऊंगा, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा ही खराब है।